क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, जब आपकी सांसें थम जाएगी और जब ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा तो आपके भीतर की वो चिंगारी, वो आत्मा कहाँ जाएगी? क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपने दिल की धड़कनों को सुना और सोचा कि एक दिन ये धड़कनें रुक जाएगी? फिर क्या होगा? मृत्यु एक ऐसा सच है जिससे कोई नहीं बच सकता, लेकिन उसके बाद का रहस्य हर किसी को बेचैन कर देता है। गरुड़ पुराण हमारी प्राचीन सभ्यता का वो ग्रंथ जो मृत्यु के बाद के जीवन को उजागर करता है, कहता है कि मृत्यु सिर्फ शुरुआत है, एक ऐसी यात्रा की जो यमदूत के कंधों पर शुरू होती है। क्या आप तैयार है उस अनदेखी दुनिया की सैर करने के लिए जहां आत्मा को ले जाया जाता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि वो पल कैसा होगा जब यमदूत आपके सामने खड़े होंगे? ये कहानी सिर्फ एक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि हमारी अपनी है, हमारे कर्मों की, हमारे पाप पुण्य की और उस अनंत यात्रा की जो मृत्यु के बाद शुरू होती है। तो आइए आंखें बंद करें, दिल को थामें और इस भावनात्मक सफ़र में शामिल हो, क्योंकि ये सिर्फ आत्मा की कहानी नहीं बल्कि हम सबके होने और ना होने की सच्चाई है। जब सांसें रुकती है, आत्मा शरीर से अलग होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह प्रक्रिया दर्दनाक या शांतिपूर्ण हो सकती है। यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है। भावनात्मक जोड़, कल्पना करें, आप अपने प्रियजनों के बीच हैं, लेकिन अब आप उन्हें छू नहीं सकते, उनकी आवाज़ सुन नहीं सकते। आत्मा से बाहर निकलने के संकेत जैसे शरीर का ठंडा पड़ना और परिवार का शोक। यमदूतों का आगमन। गरुड़ पुराण में यमदूतों का वर्णन डरावना है। काले वस्त्र, लाल आंखें और हाथों में पाश यानी फंदा। क्या आपने कभी सोचा कि वो पल कैसा होगा जब कोई आपको लेने आएगा और आपके पीछे मुड़कर अपने बच्चों को रोते हुए देखेंगे? यमदूतों की संख्या, उनका व्यवहार और आत्मा का उनसे डर। आत्मा का बंधन और यात्रा की शुरुआत। यमदूत आत्मा को पाश में बांधते हैं और उसे यमलोक की ओर ले जाते हैं। पुण्य आत्माओं के लिए यह यात्रा आसान होती है, पापियों के लिए कष्टदायक। भावनात्मक जोड़। आपके अच्छे कर्म आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन क्या आपने कभी अपने बुरे कर्मों का हिसाब लगाया है? यात्रा का मार्ग, नदियाँ, जंगल और कांटों से भरे रास्ते होते हैं। वैतरणी नदी का पार। वैतरणी नदी को पार करना हर आत्मा के लिए चुनौती है। पुण्य आत्माएं इसे आसानी से पार कर लेती है, लेकिन पापी डूब जाते हैं। भावनात्मक अपील। आपकी माँ ने जो दान दिया वो शायद इस नदी को पार करने का सहारा बन सकता है। विस्तार। नदी का वर्णन, उसकी गहराई और उसकी मौजूद प्राणी। यमलोक पहुंचना और चित्रगुप्त का हिसाब। आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है, जहां चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। हर वो आंसू जो आपने किसी को भी दिया, हर वो मुस्कान जो आपने बांटी, सब दर्ज है। छठवां, सजा या स्वर्ग, कर्मों का फल। पापियों को नरक में भयानक यातनाएं दी जाती है, जबकि पुण्य आत्माएं स्वर्ग की ओर चली जाती है। भावनात्मक अपील। आप जो आप कर रहे हैं वो तय करेगा कि आपकी आत्मा को चैन मिलेगा या चीखें। नरक के 28 प्रकार हैं, स्वर्ग के सुख और उदाहरण। पुनर्जन्म की ओर। कर्मों के आधार पर आत्मा को नया जन्म मिलता है। यह चक्र तब तक चलता है जब तक मोक्ष नहीं मिलता। भावनात्मक जोड़। शायद आपकी आत्मा फिर किसी माँ की गोद के में आए, लेकिन क्या आप तैयार हैं? हम चरण में एक काल्पनिक या वास्तविक कहानी डालें, जैसे राम नाम का एक व्यक्ति जिसने पाप किया और उसे वैतरणी नदी में देखा गया। क्या आप भी ऐसा करना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घटे? दोस्तों, मृत्यु के बाद आत्मा की ये यात्रा हमारे कर्मों की गवाही है। आज जो हम करते हैं वही तय करता है कि यमदूत हमें सम्मान से ले जाएंगे या पाश में बांधकर। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करें कि आप अपने कर्मों को कैसे सुधारना चाहते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ।